और विशेष तौर पर मैं मानता हूं कि देश के अंदर अगर ये निष्क्रियता का माहौल बना है तो उसके लिए हरियाणा के बाप और बेटे जिम्मेवार हैं। जो भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाया, किस प्रकार गांधी परिवार से इन लोगों ने, हुड्डा एंड कंपनी ने, इनके परिवार ने कैसे उनकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है गांधी परिवार के, और इनके अंदर के राज वो जानते हैं, जिससे डर करके ही कोई फैसला नहीं ले पा रहे। पक्ष को डिमोरलाइज कर दिया है। कांग्रेस की नाकारा सोच ने, और विशेष तौर पर मैं मानता हूं कि देश के अंदर अगर ये निष्क्रियता का माहौल बना है तो उसके लिए हरियाणा के बाप और बेटे जिम्मेवार हैं। जो भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाया, हरियाणा तो हारे ही सही है। हरियाणा के बाद जो माहौल बना उससे ये महाराष्ट्र भी हारे। महाराष्ट्र के बाद वो सिलसिला जो है दिल्ली तक गया और उसी का असर हरियाणा में भी नज़र आया। ये बीजेपी की जीत से ज़्यादा कांग्रेस और इन लोगों की हार है। इसलिए मैं मानता हूं कि अब बदलाव की आवश्यकता है। लोग भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर इन लोगों से कहीं ना कहीं अब अपना विश्वास खो चुके हैं, और वैकल्पिक तौर पर अब नई फोर्सेस को, नई ताकतों को खड़ा होना होगा, तभी देश का भविष्य सुनहरा है। राहुल गांधी ने स्लीपर सेल की बात करी कांग्रेस में, आप कौन से सेल? पता नहीं, ये तो स्लीपिंग मोड में ही रहते हैं। स्लीपर सेल तो बात छोड़िए, अभी हरियाणा का विपक्ष का नेता नहीं तय कर पाए। आज हरियाणा के अंदर 37 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। एक मजबूत विपक्ष को सरकार के सामने 2 सेशन चले गए, उसमें खड़ा होना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी। नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो मजाक सा बन करके रह गया। बीके हरिप्रसाद उनके जो प्रभारी हैं, उनका एक कहना है कि हमारे लिए प्राथमिकता ही नहीं है प्रतिपक्ष का नेता चुनना। मैं ये मानता हूँ, वो हमने कहावत सुनी थी कि गर्दन वो तोते के हाथ वाली, और वो हमें बिल्कुल सामने सच होती नज़र आई। किस प्रकार गांधी परिवार से इन लोगों ने, हुड्डा एंड कंपनी ने, इनके परिवार ने कैसे उनकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है गांधी परिवार के, और इनके अंदर के राज वो जानते हैं, जिससे डर करके ही कोई फैसला नहीं ले पा रहे। और ये भी कहीं ना कहीं कटु सत्य है कि हुड्डा किसी भी दिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तो इसका भी डर इनको लगता है कि पार्टी टूट ना जाए, इसीलिए फैसला नहीं कर पा रहे। नायब सैनी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, किस तरह देखते हैं? मैं नायब सैनी जी नेक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, और अभी बहुत कम समय हुआ है। मुझे उम्मीद है कि वो प्रदेश के हित के लिए अच्छे फैसले लेंगे, मगर बेरोजगारी की खाई को भरना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे ही क्राइम का जो हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इंडेक्स है, वो बहुत बुरी तरह बढ़ा है, उस पर भी सख्ताई से कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी बहुत कुछ करना है, मैं मानता हूँ। और ऐसे ही विपक्ष के तौर पर हम सब लोगों को भी सड़कों पर लोगों के हक हुकूक की लड़ाई की उस आवाज़ की बुनियाद बनना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।